हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और ये है सैनिक स्कूल आरएमएस जेएनवी आरआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस है और आज हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, डेफिनेशंस, और उसके बाद जो होगा कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक टर्म्स आती हैं, जैसे आ गई डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस होता है कि जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जो बीच में गैप आ जाएगा तो वो होता है हमारे बीच में कि दूरी कितनी है, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के बीच में दूरी कितनी है, तो दैट डिस्टेंस, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगा। आप बोल सकते हो गैप बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस के बीच में जो गैप होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आती है स्पीड। स्पीड होती है हमारी कि जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, सपोज हम लोग जम्मू से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे जाने के लिए हमें बीच में जो गैप होगा और उस गैप को कितनी जल्दी हम कवर करते हैं उसको आप लोग स्पीड कहते हैं। तो स्पीड निकालने का एक बेसिक फार्मूला है, वो है स्पीड इक्वल टू, इसको आप देख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, ये आता है हमारे पास स्पीड निकालने का फार्मूला। अब टाइम क्या हो गया? टाइम मतलब आप जैसे आप किसी जगह में ट्रैवल कर रहे हो, यहां से आप जा रहे हो दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, उसको हम लोग टाइम कहते हैं। और टाइम जो होता है वो सेकंड्स में कैलकुलेट होता है। ठीक है, सेकंड्स और ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का कि टाइम कैसे कैलकुलेट होता है। और सबसे पहले अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास कंसेप्ट आते हैं कि कौन कौन से फार्मूले लगते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फार्मूला आ जाता है स्पीड निकालने का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, ये वाला फर्स्ट फार्मूला है, इसको आपने रेडी रखना है, मतलब लर्न करना है। अभी तक जितना भी मैंने फार्मूलास वगैरह कराए हैं, क्वेश्चंस करवाए हैं, आपने बिल्कुल वैसे ही प्रिपरेशन करनी है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सेकंड फार्मूला आ जाता है हमारा, इसी से सेकंड फार्मूला निकलेगा कि जैसे आपको डिस्टेंस निकालना है, ये टाइम निकालना, तो टाइम यहाँ पे आप लिखोगे, मतलब इस साइड से यहाँ पे आ गया, और स्पीड जो है वो डिस्टेंस के नीचे चली जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस के नीचे स्पीड, ये आ जाएगा आपके पास टाइम निकालने का फार्मूला। और थर्ड आपके पास आता है कि डिस्टेंस कैसे निकालना है। आप देखो, फर्स्ट फार्मूला आपको पता होगा कि स्पीड क्या है, आपने डिस्टेंस को इसी जगह पे रहने देना और स्पीड के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी, ये तीन फार्मूले हैं। और बढ़ते हैं हम लोग अपने फोर्थ फार्मूले, चौथे फार्मूले की तरफ। और चौथा फार्मूला क्या है कि जब आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हो? फार्मूला एवरेज स्पीड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ए और बी में क्या फर्क है? ए क्या है, बी क्या है? ए जो होता है, जैसे आप लोग एक जगह से, मतलब अगर एक जो गाड़ी है वो एक जगह से दूसरी जगह किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो आते हुए उसने दूसरी स्पीड ली, तो कहने का मतलब है वो आपका ए आ जाएगा, जो जाते हुए एक स्पीड होगी और आते हुए दूसरी स्पीड होगी, तो वो आपकी दूसरी स्पीड होगी। ठीक है, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपने लिखना है ट्वाइस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन ए प्लस बी। ये चार फार्मूले हैं आपके। इन चार के बेसिस पे जो है आपका सिक्स्थ का जो है चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, और कुछ और चीज भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या करना है, जैसे ही आप स्पीड को
स्पीड को मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, उस स्पीड को मल्टीप्लाई करना आपको किसके साथ, 5/18 के साथ। ठीक है जी। कन्वर्जन का बच्चा काम ये ध्यान रखना कि जैसे आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हो तो आप उसको क्या करते हो कि स्पीड को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ठीक है, तो 5/18 आगे आपने लिखना है किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका, जब आप स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उसको आप कैसे कर सकते हो कि वो आएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय 18/5 मीटर पर सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको 4 फार्मूलास पढ़ाए थे और 4 फार्मूलास के बाद आपके पास ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपने ध्यान रखना है कि कब भी जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में गिवन दी गई होगी, उसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप ये वाला स्टेप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, जब आप स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे करते हो, स्पीड मल्टीप्लाई बाय 18/5। तो ये वाला स्टेप करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फार्मूलास। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन। तो आपको डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस का आपको फार्मूला पता ही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये वाला आपका फार्मूला है, आपने इसको याद रखना है। आपको बोला गया है वॉकिंग फॉर 12 मिनट्स, मतलब कि टाइम कितना है आपके पास, 12 मिनट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड कितनी है, 3.5। ठीक है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चा जी यहाँ पे ध्यान रखना, आपको डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस 3.5 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई है, जब आपको मिनट्स में दिया गया होगा, मिनट्स को आपने आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब घंटों में कन्वर्ट करना है। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज देखो, आपका है 12/60। ठीक है जी, इसको आगे कैसे करना है आपको, यहां देखना। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12/60, इसको कर दो आप, ये आपको डेसिमल में दिया गया, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 35/10 मल्टीप्लाई बाय 12/60। देखो ये 12 1 12, 12 5 60, तो 5 1 5, 5 7 कितना आ गया, 35। आपका क्या आता है, 7/10, दैट इज 0.7 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था कि कभी भी आपके पास क्वेश्चन ऐसे दिए गए हो कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया हो मिनट में और आपके पास यहाँ पे क्या है, स्पीड गिवन दी गई हो, तो आपने डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चा सारे नोट्स बनाते रहना, एक एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखना। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द टाइम टेकन। टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। तो आपके पास इन्होंने बोला टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस बाय अ ट्रेन मूविंग स्पीड इतनी। तो आपके पास फार्मूला एक सबसे पहला फार्मूला था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम आ जाएगा यहाँ पे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 124 किलोमीटर, तो अपॉन 45 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर मतलब कि यहां पे दिया हुआ स्पीड किलोमीटर पर आवर, मतलब कि कितनी स्पीड आएगी इसकी, t इक्वल टू 124/45/60। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 124/45 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे आप, आपके पास कितना आ जाएगा, इसको जब काटोगे 5 कितने सा 9 सा, 5 कितने सा आता है, 5 12 सा, फिर 3 3 सा 9, 3 4 सा 12।
ठीक है जी। यहाँ पे कितना आ गया 124 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3। तो जब आप इसको काटोगे तो काटने के बाद जो होगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा लेवल हम अप करेंगे, क्योंकि हमने अब 9th की क्लासेस भी जो है 6th वाली क्लासेस के साथ इंक्लूड करनी है। तो जब भी कोई भी चैप्टर होगा वो चैप्टर 9th और 6th का कोशिश रहेगी कि वो कंबाइन में हो। ठीक है। तो बाकी आप देखना बेसिक जितना है, सबसे पहली वीडियो जो भी किसी चैप्टर की आएगी वो बेसिक होगी, उसके बाद क्या होगा हमारा जो है थोड़ा हाई लेवल चलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों साथ में प्रिपेयर करो, एक एक चीज समझो ताकि आपको फाइनल में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो बाकी रही बात वीडियो को शेयर करने की, तो अपने जो कॉन्टैक्ट्स में है इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।